खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आए मेरे साथ निकालें लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। Praise God, hallelujah. खुदा शुक्र। लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34वीं आयत। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों के हिस्से किए और उन पर कुर्रा डाला। आमीन। पहला कलमा मुआफी का कलमा है। ये यीशु के 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा है जो मुआफी का कहलाता है। पहले 3 कलमात का ताल्लुक तमाम बनीनो इंसान के साथ है, और जो पहला कलमा है वो मुआफी का यसाया 53:12 की तकमील है, जहां लिखा है कि उसने खताकारों की शफाअत की। और ये एक शिफायती दुआ है जो दूसरों के लिए है। शिफायत हमेशा मेरे अजीजों दूसरों के लिए होती है, और यहाँ यीशु खताकारों के दरमियान में है जो इंतहाई अजियत, दर्द और तकलीफ की हालत में है। और यीशु क्या कर रहा है? दुआ कर रहा है। उसके मुंह से जो पहला कलमा निकला, पहला अल्फाज निकला, वो थी दुआ। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। यहाँ सलीब पर भी हमारे यीशु को हमारी फिक्र है, उनकी फिक्र है जो उसे सता रहे हैं, उसे अजियत दे रहे हैं। यीशु वहां पर भी हमारी शिफात करता है, उनकी शिफात करता है। और उस वक्त भी हमारा खुदा शिफात ही कर रहा था, और आज भी वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ हमारी शिफात ही कर रहा है। ये शिफात का सिलसिला रुका नहीं है, वो आज तक जारी है। और शिफात हमेशा वही कर सकता है जो मोहब्बत से भरा होगा, जो तरस से भरा होगा, क्योंकि ये मोहब्बत के बगैर नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, अगर हम किसी दुख या तकलीफ की घड़ी में हो तो हम क्या करते हैं? हमारा रवैया यकीनन शिफात का नहीं होगा। उस वक्त हमारा फोकस कोई और नहीं होगा, सिर्फ हमारी अपनी जात होगी। ऐसा ही है। लेकिन यीशु यहाँ पर तमाम तर खुदगर्जी से पाक होकर, अपने आप को भूलकर बनीनो इंसान की शिफात कर रहा है, उनके लिए मुआफी की दुआ कर रहा है कि बाप इनको माफ कर। और यीशु वाहिद वो लीडर है जिसने जो तालीम दी है उसे अमली सबूत में पेश किया है, और यहाँ पर भी यीशु हमें अमली सबूत दे रहा है। मेरे साथ एक और हवाला निकालें, मत्ती की अंजील और उसका 5वां बाब, उसकी 44वीं आयत। 5वां बाब 44वीं आयत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। आमीन। यहाँ यीशु मोहब्बत और दुआ की तालीम दे रहा है, और सलीब पर उसी मोहब्बत को, उसी दुआ को वो अमली नमूना देकर साबित भी कर रहा है कि वो सिर्फ तालीम नहीं देता बल्कि उस पर अमल भी करता है। और दुआ का आगाज सी मेरे अजीजों यहाँ यीशु ने किया, ऐ बाप इनको माफ कर। असल में यीशु पर इल्जाम भी यही लगाया गया था कि वो खुदावन को, यहोवा बाप को बाप कहता है, यहोवा का बेटा बनता है, और ये इल्जाम था यीशु पर, और इसी वजह से यीशु को सलीब दी जा रही थी। लेकिन यीशु ने सलीब पर यहोवा बाप को बाप कहकर ये ऐलान कर दिया और ये साबित किया कि वो जो कहता था वो आज भी अपने उसी बयान पर, उसी कहने के मुताबिक उस पर कायम है, और बाप को बाप कहकर उनसे उनकी शिफात के लिए
बाप से दरख्वास्त कर रहा है कि इनको मुआफ कर। ये एक इलाही इंतजाम के मुताबिक था। और मेरे अजीजों, ये वो मुआफी है जो दुनिया के पहले आदम से लेकर दुनिया के आखिरी आदम तक है। ये वो मुआफी है, ये वो कफारा है। मुआफी के लिए यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, आजाद करना, कर्ज से आजाद करना, पीछे छोड़ाना, आगे बढ़ने के लिए पीछे छोड़ाना, साथ उठाए ना फिरना। इस मुआफी के कलमे में जो हम सीखते हैं कि जब यीशु सलीब पर था तो वो तमाम लोगों को जिन्होंने उसे पकड़वाया, मसलूब करवाया, कोड़े मारे, कांटों का ताज पहनाया, मुंह पर थूका, उसका मजाक उड़ाया, उन सब को वो मुआफ करता है और बाप से कहता है कि इनको मुआफ कर। ये एक गैर मशरूत माफी है, क्योंकि यहाँ किसी ने मुआफी मांगी नहीं है, लेकिन फिर भी यीशु ने उनको मुआफ किया है। मुआफी के दो पहलू होते हैं, मुआफी मांगना और मुआफ करना, और मसीहत की बुनियाद ही मुआफी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुआफी मिलती है तो तभी हम निजात पाते हैं और मसीही कहलाते हैं। अब मसीही होते हुए हम सब का ये फर्ज है कि हम अपने यीशु के नक्शे कदम पर चलें और दूसरों को मुआफ करें, खास तौर पर उनको जो हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, हमारी मुखालफत करते हैं और हमारे लिए गलत ख्याल बांधते हैं। हमें उनको माफ करना है। यीशु के साथ यहाँ क्या हो रहा था? उसके साथ कुछ अच्छा तो नहीं हो रहा था। वो तो एक पाक जात थी, गुनाह से पाक, लेकिन उसके साथ कैसा सलूक हो रहा था? हम अगर कहें कि हमारे साथ कुछ गलत है तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने कुछ गलत नहीं किया। कहीं ना कहीं हमने कोई मिस्टेक की होती है तो हमारे साथ सलूक होता है, लेकिन हम मुआफ नहीं करते। मेरे अजीजों, हमने यीशु की जात से ये सीखना है कि हमें मुआफ करना है। जैसे कि मत्ती की अंजील 6 बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे कसूर माफ किए जाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, अगर हम खुदा से मुआफी के तलबगार हैं तो हमने दूसरों को मुआफ करना है। मुआफी मांगना एक बेहद मुश्किल काम है, लेकिन मुआफ करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है। लेकिन अगर हम सच में हकीकी मसीही हैं तो हमारे लिए फिर ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे यीशु ने सलीब पर ये करके दिखाया है, उसने मुआफ करके दिखाया है। हालेलुया। जैसे कि माफी का मतलब हमने यूनानी में देखा है, साथ उठाए ना फिरना। जब तक हम मुआफ नहीं करते हैं हम उस शख्स को उठाए फिरते हैं, लिए फिरते हैं अपने साथ साथ। और अगर हम उनको मुआफ करते हैं तो बेसिकली हम अपने अंदर उस बोझ से हम अपने आप को आजाद करते हैं, हम अपने आप को आजाद करते हैं। हम दूसरों को तो मुआफ करते ही हैं, हम अपने आप को भी बोझ से आजाद कर रहे होते हैं। और मुआफी मांगने में और मुआफ करने में देर मत किया करें, क्योंकि ये हमारी अपनी पाकीज़गी है। हालेलुया। हासिल कलाम मेरे अजीजों यही है कि जैसे यीशु ने अपने सताने वालों को, कोड़े मारने वालों को, कांटों के ताज पहनाने वालों को मुआफ किया और उनकी शिफात की है, खुदा पाक से दरख्वास्त की है और शिफात का ऐसा नमूना हमें दिया है जो बयान से बाहर है। सो हमने भी एक दूसरे की शिफात करनी है, एक दूसरे को मुआफ करना है। और निजात मिलती ही तब है जब हम मुआफ करते हैं। निजात से पहले मेरे अजीजों मुआफी है। आए मेरे अजीजों, इस गुड फ्राइडे के मौके पर हम एक दूसरे को मुआफ करें और खुद भी अपने गुनाहों की मुआफी मांग कर हकीकी गुड फ्राइडे को सेलिब्रेट करें। आमीन। मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। गॉड ब्लेस यू।